मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं बेटा लीनियर इनइक्वालिटी व्हिच इज द 8th चैप्टर ऑफ पार्ट 2, राइट? ओके, एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 3 सॉल्व किए थे बेटा। नाउ विल गो फॉर द फोर्थ वन। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वन। लेट्स सी y minus 5x is greater than or equal to 0। क्या दिया देखो बेटा उसने फोर्थ वन में y minus 5x is greater than or equal to 0 and we have to solve this inequation graphically, right? Okay, we have to solve this inequation graphically in a two-dimensional plane। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to find the points। We have to find 3 points। अपने को पता है बेटा 2 points are sufficient। Already we have at a word कि 2 points are sufficient, लेकिन अपन कितने निकालेंगे? 3 निकालेंगे। तो सबसे पहले let y equal to 0। अगर y 0 है तो क्या आएगा बेटा? y की जगह हम लोग 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 minus 5x is equal to 0। अभी देखो बेटा सबसे पहले x को अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये बात याद रखना बेटा, ग्रेटर देन रहो या लेस देन रहो, हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कितने बार बात की बेटा अपन ने? कई बार बात किए हैं, right friends? Okay, तो फिर क्या आएगा बेटा? x will also be 0। So the first point is x is 0 and y is 0, right ना बेटा? Okay, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ग्राफ कैसे निकालना है। अब दूसरा कोई भी एक पॉइंट ले लो बेटा। let y x is equal to 1 लेंगे। let x is equal to 1 लेंगे तो क्या आएगा बेटा? y minus 5 is equal to 0, मतलब y is equal to 5। So the second point x is 1 and y is 5। थर्ड पॉइंट लेंगे बेटा let x is equal to -1। कोई भी ले सकते बेटा, x की वैल्यू आर्बिट्री है, हमारे मन में जो है वो लेंगे। तो we try to take the simplest value, करेक्ट? ओके, ये कितना है? y -5, x की जगह क्या आएगा बेटा? -1। तो y plus 5 equal to 0, y will be -5। So the third point will be x is -1 and y is -5। एक बार ये हो गया ना बेटा, then we have to draw the graph of these 3 points, correct? Okay, अपन अभी ग्राफ निकालेंगे बेटा, राइट? हमें पता है ग्राफ के लिए अपने को चाहिए x एक्सिस एंड द y एक्सिस। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको ये प्लेन पेपर पर ही निकालना है, राइट? ओके, तो आपने भी क्या करना है? x एक्सिस लेना है, y एक्सिस लेना है and then start doing it। अब स्केल से ये डिस्टेंस लेंगे बेटा। x में देखो बेटा हम कहां तक जाना है? देखो ओनली 1 and -1, ज्यादा तो जाना नहीं है, तो काफी बड़ा डिस्टेंस लेंगे बेटा। 1 2 and 3 is sufficient। we take a sufficiently large distance। यहाँ पर आएगा बेटा -1 -2 and a -3, सेम डिस्टेंस है बेटा, करेक्ट? ओके, नाउ ऑन द y axis we have to go till 5 and -5। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 and 5। we even have to go in the negative region, -1 -2 -3 -4 and a -5, right बेटा? ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो 3 पॉइंट देखो बेटा, x0 y0 कहां है बेटा? इट इज ऑन द ओरिजिन। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, x is 1 and y is 5। x is 1 यहाँ पर है, y is 5 यहाँ पर है, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा, राइट? ओके, लास्ट ये देखो बेटा, लास्ट पॉइंट कौन सा है? -1, x is -1 and y is -5, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा। So these are the 3 points। What we do? We draw a straight line passing through all these 3 points। Because we have not drawn very correctly, इसलिए ये थोड़ा सा पीछे आ रहा है। आप अगर आप अच्छी तरह से स्केल से लो ना बेटा, तो ये बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट? ओके, if you take proper distance। So this is that line। अब ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पर बता देता हूँ बेटा, just to avoid any confusion, right? आप अच्छी तरह से स्केल से निकालो, it will be okay, right? right। अब देखो बेटा, एक बार ये ग्राफ हो गया, फिर अपने को चाहिए ये क्या है बेटा? ये ग्रेटर देन है। अब ओरिजिन तो अपन इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज ओरिजिन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑन दैट लाइन। तो एक कोई भी पॉइंट लो बेटा, लेट सपोज दिस पॉइंट इज 1 0। ये वाला पॉइंट देखो बेटा, लेट अस सब्स्टिट्यूट
x is equal to 1 and y is equal to 0 in the equation y minus 5x is greater than 0. अगर मैं y की जगह 0 डालूं और x की जगह 1 डालूं तो क्या आएगा बेटा, माइनस 5 is greater than 0. Is it true or false? You tell me whether it is true or false. Yes, it is false. Minus 5 is not greater than 0, it is false. Therefore, we have to go not on this side of the point. ये लाइन के कौन से साइड को 1 है, टू द राइट साइड, तो अपन उसके अपोजिट साइड में जाएंगे. तो दिस विल बी द फिजिबल रीजन. नाउ व्हाट इज दिस फिजिबल रीजन, ये 12th में ज्यादा देखेंगे अपन. थोड़ा सा मैं बताता हूँ. फिजिबल रीजन मतलब द रीजन इन विच वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन. ओके, इतने इसमें रहेगा बेटा, यहाँ पर वो आंसर आने वाला नहीं है. So this is the end of this problem. I hope you understood it. I'll give you 10 seconds to draw this figure and understand it. Then we'll go to the next one. Right, friends? Okay. इतना इतना करके लो बेटा. And if not understood, just comment. मैं वापस बता सकता हूँ बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना है. Okay, I think you have done it and you have understood it. Let's go to the next one, the fifth one. Fifth one देखो बेटा अभी. x minus y is greater than or equal to 0. तो अपने को जो लाइन निकालनी है दैट इज x minus y equal to 0. मैंने बोला ना बेटा, पहले तो अपन ग्रेटर देन या इक्वल टू ये इनइक्वालिटी कंसीडर करते ही नहीं है. ओके, so let us draw this x and y. Now suppose x minus y equal to 0 चाहिए अपने को. Let x equal to 0. अगर x 0 आता है बेटा, 0 minus y is equal to 0, y भी आएगा 0. So the first point will be 0 0. Okay, now let x is equal to 1. तो क्या आएगा बेटा, 1 minus y is equal to 0, 1 is equal to y, तो y भी 1 आएगा, 1 and 1. दूसरा let x is equal to 2 ले लेंगे अपन. तो क्या आएगा बेटा, 2 minus y is equal to 0, not greater than, equal to 0 सिर्फ. तो 2 is equal to y. इक्वल आएगा ना बेटा, देखो x minus y equal to 0, x is equal to y होता है बेटा, तो सारे पॉइंट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, x and y. Again we will draw the x axis and the y axis. Okay, x axis और y axis दोनों निकाल के लेंगे अपन. Then we can draw it very easily. Now we don't have to go in the negative region क्योंकि सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही है. Okay, 1 2 3 and 4. I've taken it without approximately. I've taken. आप क्या करो बेटा, स्केल से अच्छी तरह से निकालो ताकि फिर ये फिगर अच्छा आए. राइट फ्रेंड. ओके, पहला पॉइंट क्या है बेटा, ओरिजिन. दूसरा 1 1, देन 2 and 2. These are the points. Correct. Again join them with a straight line. स्केल से निकालो बेटा, मैं हाथ से निकाल रहा हूँ, आप स्केल से निकालो. This will be the line x minus y equal to 0. ये आपकी लाइन होगी. करेक्ट. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. लास्ट पॉइंट देखो बेटा अपना है x minus y is greater than 0 बोला है उसने. करेक्ट. तो अभी ये पॉइंट लाएंगे, सब्स्टिट्यूट कौन सा पॉइंट बेटा, 2 0 इन द इक्वेशन. तो क्या आएगा बेटा, x की जगह 2 डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे. 2 minus 0 is greater than 0. ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है. therefore this point is included in our region. तो अपना फिजिबल रीजन क्या रहेगा, जहां से जिस साइड को ये वाला पॉइंट है. तो this is the physical region. We only have to go to the right side of the line. Correct friends. Okay, I hope it is clear. इतना लिख के लो, then we'll go for the next one. तब तक मैं आपको टाइम देता हूं to note it down and also gather what we have done.
ओके बेटा, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाला सॉल्व करेंगे अपन। Sixth one, 2x minus y is less than equal to minus 2. 2x minus y is less than equal to minus 2. ओके, तो अभी देखो बेटा, 2x minus y is equal to 2 ले लेंगे अपन, करेक्ट? ओके, नाउ x and y क्या करेंगे अपन? लेट x is equal to 0. अगर x 0 है तो कितना आएगा बेटा? 2 into 0 minus y is equal to 2. Minus y equal to 2 मतलब y कितना आएगा? minus 2. x is 0, y is minus 2. Now let x is equal to 1. Let x is equal to 1. तो क्या आएगा बेटा? 2 into 1 minus y is equal to 2. Minus y is equal to 2 minus 2. Y कितना आएगा? 0. x is 1, y is 0. Another point. लास्ट पॉइंट कोई भी ले लो बेटा, x is 0 1 हो गया, माइनस 1 डालेंगे, क्या फर्क पड़ता है अपने को? तो क्या आएगा बेटा? 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 तो जाके प्लस हो जाएगा बेटा, दैट इज 4. वाई कितना आएगा? minus 4. So the third point is minus 1 and minus 1 and minus 4. Right, beta? Again, we'll have to draw the graph. So let's draw the graph. This is our y-axis. And now we can draw the x-axis as well. This is the x-axis, correct? So this is 1, 2, 3, 4. Okay. Now 1, 2, 3 and 4. Correct? 1, 2, 3 and 4. तो y मैक्सिमम माइनस 4 तक जाना है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड अ माइनस 4. करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट x is 0, y is minus 2. x is 0, y is minus 2. This will be that point. Correct? Second point क्या है बेटा? x is 1 and y is 0. x is 1, y is 0. This will be that point. Right? Last. x is minus 1, x is minus 1 and y is minus 4. दोनों का combination यहाँ पर आएगा बेटा, and then we can draw that with a straight line. Okay, this is that line. कौन सी line है बेटा ये? This is that line 2x minus y equal to 2. अब अपने को चेक करना है whether we have to go to the origin side, क्योंकि origin यहाँ पर included नहीं है, अपन origin डाल सकते हैं अपन. Substitute x is equal to 0 and y equal to 0. तो कितना आएगा बेटा? 2 into 0 minus y equal to 2. Not equal to, अपने क्या चाहिए बेटा? 2x minus y is less than or equal to minus 2m. Minus 2, not plus 2. It is minus 2. Whether we have done a mistake? Well, we have done a mistake everywhere. अपन ने plus 2 लिया है, अपन plus 2 से ही solve करेंगे सब कुछ, ठीक है? We'll solve it according to plus 2. आप क्या करो बेटा? minus 2 लेके वापस और एक प्रॉब्लम सॉल्व करो. तो क्या आएगा बेटा? ये माइनस y is less than, y भी 0 है ना बेटा? 0 is less than minus 2, which is false. So we have to go in the opposite side of the origin. हम origin की तरफ जा रहे हैं बेटा, origin इस तरफ है, opposite side जाना है origin के. So this will be the feasible region. Correct बेटा? With that we have solved one more. एक बार वापस मैं आपको टाइम देता हूँ to solve all this. एक बार लिख के लो बेटा ये, ताकि आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर समझ में आए. नहीं आए, you can comment, then I can repeat. बराबर है क्या? ओके बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेवेंथ वन. क्वेश्चन नंबर 1 का सेवेंथ वन करेंगे अभी अपन.
क्या है देखो बेटा, 4x plus 5y is less than equal to 40. ओके, अपन क्या कर सकते हैं बेटा इसको, वी कैन सॉल्व इट इन अ 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे नॉर्मली अपन कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, x को 0 लो y मिलेगा, y को 0 लो x लो। अभी उसको और एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं बताता हूँ। तो पहले अपना ओरिजिनल मेथड देखेंगे, x and y, let x is 0, let x is 0, तो क्या आएगा बेटा, 5y equal to 40, y कितना आएगा 8। now let y equal to 0, अगर y को लिया तो क्या आएगा 4x equal to 40, x equal to 10। okay, now we have to take any one point। अपन क्या करेंगे बेटा, let x is equal to 5 ले, तो कितना आएगा 20 plus 5y is equal to 40, 5y is equal to 20, y कितना आएगा 4 आएगा, y will be 4, so it will be 5 and 4, करेक्ट। अब इसका शॉर्टकट मैंने बोला था बताऊंगा, कैसे बताता हूँ, देखो बेटा ये जो 40 है ना, इससे मैं डिवाइड करता हूँ, 4x upon 40 plus 5y upon 40 is equal to 40 upon 40, 40 से डिवाइड किया है मैंने, तो क्या मिलता है मुझे, देखो बेटा ये आता है x by 10, ये आता है y by 8 इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, आपको याद है अपन ने एक चैप्टर किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें देखो बेटा अगर राइट साइड को 1 है तो x का और y का डिनोमिनेटर क्या रहता है बेटा, इट इज द x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कितना है बेटा, इज 10, मतलब ये पॉइंट कितना है, x इंटरसेप्ट क्या है बेटा, द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द x एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या आएगा उधर 0 आएगा, तो ये पॉइंट आएगा 10 0। देखो बेटा 10 0 है कि नहीं अपने पास, यस। नाउ तो y इंटरसेप्ट क्या आता है, देखो बेटा 8 है, इट इज 8, so the point will be 0 8 है क्या, देखो बेटा यस, राइट, एंड 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ लाइन, अपन ज्यादा ले रहे हैं बेटा, करेक्ट। सो लेट अस ड्रॉ दैट लाइन, दिस इज द x एक्सिस, मैं अभी हाथ से बना रहा हूं बेटा, दिस इज द y एक्सिस। देखो बेटा ये कैसे स्ट्रेट आई, ऐसे लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए बेटा, अपनी लाइन ऐसे आती है हमेशा टेढ़ी। 1 2 3 4 5 6, वी हैव टू गो टिल 10, इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, ये y लिया ही नहीं है, 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 7 8 9, राइट। ओके, अब पहला पॉइंट देखो बेटा क्या है, x is 0 y is 8, x is 0 y is 8, क्या है बेटा, दिस इज द y इंटरसेप्ट। अब y 0 x is 10, x is 10 y is 0, it is the x intercept, and then a 5 4, x is 5 and this is 4, okay। now we have to draw a straight line, when you join it by a scale आपको दिखेगा कि it passes through all the 3 points। लाइन कौन सी बेटा, दिस इज 5x plus 4y less than equal to 40, ओके। अपन अभी ओरिजिन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द ओरिजिन, लेस देन नहीं चाहिए अपने को इक्वल टू चाहिए, सब्स्टिट्यूट द ओरिजिन, क्या आएगा बेटा फिर 0 plus 0, x और y की जगह पे 0 डालेगा, और ये 40, इट इज लेस देन 0 इज लेस देन 40 ट्रू है, मतलब वी हैव टू गो towards the origin, origin is contained in our visible region, इसके लिए अपन origin की तरफ जा रहे हैं बेटा, this is the visible region, correct बेटा, this is our visible region, shaded region is the visible region, right। okay, let's move on to the next one, that is the last problem, 8th वाला problem of this first question। 1 by 4x plus 1 by 2y less than equal to 1, 1 by 4x plus 1 by 2y is less than equal to 1। तो अब यहाँ पर देखो बेटा ऑलरेडी अपने पास क्या है, देखो इक्वल टू 1, राइट साइड को 1 है, मतलब दिस इज द x इंटरसेप्ट, ये क्या है बेटा, x इंटरसेप्ट, मतलब
द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। तो ये क्या आएगा बेटा, द y कोऑर्डिनेट विल बी 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है आपने को 4 है, राइट ना, ओके। और ये क्या है बेटा, दिस इज द y इंटरसेप्ट, द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द y एक्सिस। 2 है तो ये कितना आएगा 0, 2। देन अगेन वी कैन ड्रॉ, जैसे कि आपको पता है बेटा 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, तीसरा पॉइंट आप निकाल सकते हो। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर भी क्या है बेटा 1 2 3 एंड 4, करेक्ट, ओके। नाउ which are the 2 points, देखो बेटा 4 0 and 0 2, this is the point 4 0, correct, x intercept and the y intercept, that is 0 2. Join them by a straight line, this will be the line, मुझे लगेगा बेटा 1 by 4x plus 1 by 2y is less than equal to 1, okay. Again substitute equal to 1 है ना बेटा, substitute origin 0 0, तो क्या है बेटा 0 plus 0 is less than 1, that is again true, therefore origin is included in our solution, we go towards the origin, so this is the feasible region. So with that we have completed the first question. Hope you understood it, there is no difficulty. If there is some difficulty you can comment and ask me. I am going to give you 10 more seconds, इतना निकाल के लो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो you can ask me also. Okay, I hope you have noted it down and you have understood it also. Let's move to the second question, question number 2 of the same exercise. Second question देखो बेटा अभी, Mr. Rajesh has 1800 to spend on fruits for a meeting. 1800 रुपीज है जिससे उसको फ्रूट लाना है, there is a meeting. Grapes cost rupees 150 per kg and peach cost rupees 200 per kg. Peach आपको पता है बेटा it's just like an apple. Formulate and solve it graphically. तो आपको ये अभी यहाँ पर उसने डायरेक्टली इक्वेशंस नहीं दिए हैं, अपने को उसने यस वर्डिंग्स में दिए हैं, इक्वेशन बनाना ये अपना काम है. We will make the equation and then we will solve it graphically, right? Okay. तो Mr. Rajesh at 1800. अब देखो बेटा अपने को ये देखना है कि उसको कितने ग्रेप्स मिल सकते हैं और कितने पीच मिल सकते हैं when he has 1800 rupees to spend. तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, let grapes cost rupees, sorry grape के कॉस्ट है, let him buy x kgs of grapes, let him buy x kgs of grapes and y kgs of peach. Okay, अब देखो बेटा 1 kg of grape cost how much बेटा, 1 kg of grape cost 150, तो x kgs will cost how much, 150x, correct, and 1 kg of peach cost how much, 200, तो y kgs कितना आएगा बेटा, that will be 200. That is 200y. और उसके पास कितने बेटा, he has 1800 to spend. 1800 से ज्यादा स्पेंड कर सकता है बेटा, नहीं कर सकता. Maximum what he can spend is 18, so it will be less than equal to 1800. अब देखो बेटा पूरे के पूरे 1800 स्पेंड करना इज इट नेसेसरी, 1800 रुपए से कम कर सकता है वो, 1600 के लाइन में 200 रुपए जेब में डाल देगा या 1000 के लाइन में 800 जेब में रख देगा, राइट. 1800 से ज्यादा नहीं डाल सकता हूं, तो फिर उसको उसके खुद के जेब से देने पड़ेंगे, राइट, करेक्ट ना. तो मैक्सिमम कितना है 1800, इसके लिए 1800 इक्वल टू 1800 भी स्पेंड कर सकता है, इसके लिए अपन ने लेस देन और इक्वल टू लिया हुआ है, राइट. अब ये हो गया फॉर्मुलेशन, ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द फॉर्मुलेशन. अब इसका सॉल्यूशन लेना है. सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं बेटा, जैसे अपन ने ग्राफ बनाया पिछले प्रॉब्लम में वैसा, करेक्ट. तो अभी देखो
काफी बड़े बड़े नंबर है, तो अपन क्या करेंगे, हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? वी कैन डिवाइड इट बाय 50, डिवाइड बाय 50 ताकि ये छोटा हो जाए। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 0 0 गया बेटा, 5 3 15 36, करेक्ट। 3x plus 4y less than equal to 36. We can even divide it by 3 because 36 दोनों में भी आते हैं। 36 is common to both. अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं if we want. तो करेंगे अपन 3x divided by 36 to get the intercept. 5y divided by 36 less than 36 upon 36 is 1. तो ये कितना आएगा बेटा 12 और ये आएगा 9. x upon 12 plus y upon 9 is less than equal to 1. तो ये 12 and 9 क्या हो गया बेटा? They are the x intercept and the y intercept. तो लाइन कैसे निकालेंगे अपन? ये वाली लाइन निकालेंगे अपन। x कहाँ तक जाएंगे अपन? x इंटरसेप्ट 12 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 9 है, 2 4 6 8 एंड 10, 9 का आएगा बेटा दोनों के बीच में, और ये 12 y एक्सिस पे 9, इसके लिए 9 इधर लिया बेटा, x एक्सिस पे 12, इसके लिए इधर लिया। बट फॉर दैट इट इज नेसेसरी कि राइट साइड में 1 रहे, बराबर ना। देन वी कैन जॉइन दिस टू पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन। देखो दोनों पॉइंट्स को बराबर वो इंटरसेक्ट करके गई है। तो दिस इज द लाइन, व्हिच लाइन है बेटा? x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखो बेटा शॉर्टकट और बताना है मुझे। अगर सारे पॉजिटिव है बेटा, x का पॉजिटिव है, y का पॉजिटिव है, राइट साइड में पॉजिटिव, इफ एवरीथिंग इज पॉजिटिव ना, फिर सिर्फ देखना है लेस देन है ना, लेस देन है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेस देन रहा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ग्रेटर देन रहा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कोई उसमें ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दिस अप्लाइज ओनली व्हेन, दिस इंप्लाइज ओनली व्हेन ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव टर्म नहीं चाहिए। ओके, तो फिर we have to go towards the origin because it is less than 1, मतलब towards the origin। अगर ग्रेटर रहा तो क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन रहा तो away from the origin। तो यहाँ पर origin साइड में जाएंगे अपन, this is the origin side, so this will be our visible region। ओके बेटा, this will be the visible region। इस तरीके से अपन सॉल्व कर दिए बेटा। This is formulation as well as solution of a linear equation, right? इस तरीके से आपने को इसको सॉल्व करना है। Once again I give you some time ताकि आप ये लिख के लो, समझ के लो, और अगर बाय चांस नहीं समझा you can comment, मैं वापस आपको बता सकता हूँ। Okay बेटा, let's move to the next one, question number 3, which is the last question of this exercise। ये नहीं कि अपन सॉल्व करने वाले, we are going to continue with the next part today itself, ताकि कल तक ये चैप्टर अपना खत्म हो जाए। Let's start। Diet of a sick person must contain at least 4000 units of vitamin। कम से कम 4000 units of vitamin जाना चाहिए sick person में। Each unit of food F1 contains 200 units of vitamin। F1 अगर वो खाता है ना बेटा, तो उसको कितने विटामिन मिलते हैं? 200। अगर उसको 4000 चाहिए तो कितना खाना चाहिए बेटा? उसने 20 यूनिट्स खाना चाहिए, करेक्ट? ओके। Whereas each unit of food F2 contains 100 units of vitamin। अगर F2 खाता है ना, तो उसमें से भी उसको मिलती है विटामिन, बट 100 यूनिट्स। तो दोनों फूड खा सकता है, F1 भी खा सकता है, F2 भी खा सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो खाएगा। Write an inequation to fulfill the sick person's requirement and represent the solution set graphically। ओके, उसके जैसे ही है। तो एज यूजुअल अपने को देखना है कि उसने F1 कितना खाना है और F2 कितना खाना है, ताकि 4000 यूनिट्स का उसका जो मिनिमम कोटा है वो पूरा हो जाए, करेक्ट? ओके, तो अभी देखो बेटा, लेट हिम take x units of F1 and
क्या बेटा, y यूनिट ऑफ F2। ओके, अब देखो बेटा, अगर वो x यूनिट ऑफ F1 देता है, एक यूनिट से कितना मिलता है उसको 200, तो अगर उसने x यूनिट्स लिए तो कितना मिलेगा उसको 200x मिलेगा कि नहीं। ओके, अब F2 से क्या होता है उसको, whereas each unit of F2 contains 100 units of vitamin, उसमें उसको 100 यूनिट्स मिलते हैं, तो दोनों मिला के क्या आएगा बेटा 200x प्लस 100y, और क्या होना चाहिए बेटा, कम से कम 4000 यूनिट्स होने चाहिए। अभी कम से कम मतलब 4000 से ज्यादा चलेंगे, 4000 से कम नहीं चलेंगे, एग्रीड। तो इट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000, राइट फ्रेंड्स, हैव यू अंडरस्टूड। एक मिनट में मैं इसको वापस दोहराता हूं बेटा। अब यहां पर देखो बेटा, a diet of a sick person must contain at least 4000, मतलब कम से कम 4000 यूनिट चाहिए, 4000 से ज्यादा चलेगा, राइट। Each unit of food F1 contains 200 units of vitamin। अब F1 का अगर वो एक यूनिट खाता है तो उसको 200 यूनिट मिलते हैं, करेक्ट। अब अपन ने बोला है कि लेट हिम टेक x यूनिट्स ऑफ F1, तो कितना जाएगा उसमें विटामिन 200x जाएगा, बराबर। एंड y यूनिट्स ऑफ F2, तो कितने जाएंगे बेटा, y से एक यूनिट से 100 है तो कितना आएगा 100y, तो क्या देखो बेटा टोटल कितना जाता है उसमें विटामिन 200x प्लस 100y, और कंडीशन क्या है बेटा, ये 4000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट। सबसे पहले तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बेटा 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, वी कैन डिवाइड दिस बाय 40, ओके, टू गेट द टू इंटरसेप्ट, 40 upon 40 1 आएगा, तो ये कितना आएगा बेटा, इट विल बी 20। x इंटरसेप्ट कितना है बेटा, is 20, तो पॉइंट क्या आएगा 20 0। एंड व्हाट अबाउट द y इंटरसेप्ट, द y इंटरसेप्ट इज 40, so the point will be 0 40, दोनों पॉइंट मिल गए, वी कैन ड्रॉ द लाइन। अब 20 तक जाना है, 40 तक जाना है, तो अपन क्या करेंगे 10 10 का लेंगे, करेक्ट। 10 20 30 and 40, don't forget to write the scale, don't forget to write the scale। यहाँ पर 10 10 यूनिट ले रहे ना बेटा अपन, एंड 40 स्केल लिखना नहीं भूलना, करेक्ट बेटा। ओके, इधर नहीं आएगा बेटा, 10 इधर आएगा, 10 20 30 एंड 40, स्केल में क्या आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों में सेम लेना अपने को कंपलसरी नहीं है, 20 0 है एंड 0 40 है। नाउ वी विल ड्रॉ दिस लाइन। अब एक चीज अपने रह गई है बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ, एडजस्ट दोनों पिछले प्रॉब्लम में भी एक अपन ने स्किप कर दिया है, तो क्या है देखो बेटा, अभी इसमें अपन ने क्या है 200x प्लस 100y ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कैन ही हैव नेगेटिव यूनिट्स ऑफ F1, कि मैंने -5 यूनिट्स लिए F1 के या -10 लिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and y is also greater than equal to 0, these are called as the non negativity constraints, non negativity constraint। सुना होगा ना आपके घर में, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो नॉन नेगेटिव यूनिट्स अपन नहीं बना सकते बेटा, नेगेटिव यूनिट्स हम लोग नहीं बना सकते, इसके लिए x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। तो फिर इसमें क्या हो सकता है बेटा, इससे ये हो सकता है कि अपना जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों भी पॉजिटिव थे, बाकी क्वाड्रेंट्स में कभी x नेगेटिव कभी y नेगेटिव कभी दोनों नेगेटिव, इसके लिए अपना सॉल्यूशन विल बी ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फीजिबल रीजन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाई, क्योंकि देखो बेटा नेगेटिव नहीं रह सकते, x भी नहीं और y भी नहीं, पिछले प्रॉब्लम में भी वही था बेटा, नेगेटिव नहीं रह सकता है। अपन ने कहां तक गए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर भी गए अपन, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट फीजिबल, यहां पर आएगा बेटा ओनली दिस मच, द सॉल्यूशन विल बी ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये पहले भी बताना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर
x is greater than 0 and y is greater than 0, the non-negativity constraint. तो इससे क्या होगा बेटा? The solution will be only in the first quadrant. Correct? Okay. So with that, this exercise is over. I hope you understood it. Everything. Everyone understood the non-negativity constraint कि अपन ने first day को देखा था non-negativity, उसके बाद वापस नहीं देखा. Because ये जो प्रॉब्लम है ना बेटा, जिसमें सिर्फ x लेस देन 4 दिया था, उसमें दे कैन बी नेगेटिव. लेकिन जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो डाइट ले रहा है या कितने केजीज उसको ग्रेप्स लेने हैं, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना बेटा. उसको कितने यूनिट्स, कितने चेयर्स बनाने हैं, कितने टेबल बनाने हैं, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते. इन दैट केस वी हैव टू ऐड द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. राइट? Okay friends, so let us start now for the last exercise, that is solution of a system of linear inequalities in two variables, that is the common solution. अब देखो बेटा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर, इसके पहले सिर्फ अ सिंगल इनइक्वालिटी थी, एक ही इनइक्वालिटी थी. अब यहाँ पर देयर आर अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज. एग्जांपल पे देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी: 5x plus 4y less than equal to 40, the first example, and x is greater than equal to 2, y is greater than equal to 3. So there are three equations. There are three equations, and then we have to find the common solution. We have to find the common solution. So let us see how do we do it right with the exercise. Now there are only 7 questions in this exercise. We will try to complete them, and then we will start with a new chapter in the next lecture, that is tomorrow. Okay. Exercise 8.3. Find the graphical solution of the following system of equations: x minus y is less than equal to 0 and 2x minus y is greater than equal to -2. अब यहाँ पर एक के बजाय दो इक्वेशन है. हमने क्या करना है बेटा? We will have to solve both this simultaneously. दोनों का भी अपने को ये बनाना है, ग्राफ बनाना है. Exercise number 8.3. Question number 1. x minus y is less than equal to 0 and 2x minus y is greater than equal to -2. तो क्या करना है बेटा? We have to draw the graph of both the lines. मतलब अभी पहले x minus y equal to 0 वाला चाहिए बेटा. पहले क्या? Equal to 0. Already we have drawn this x minus y in the previous problem, लेकिन अभी यहाँ पर भी अपन करेंगे बेटा. Now x and y. If x is 0, y कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा. And if x is 1, y is 1. तो शूट करके देखो बेटा, ये सीधा सीधा क्या था बेटा? x इक्वल टू y. अब नेक्स्ट देखो बेटा, एक और पॉइंट ले लेंगे अपन 2 and 2. अब यहाँ पर देखो बेटा 2x minus y इक्वल टू -2. अब ये भी देखो बेटा, ये दोनों भी अपन ने पहले सॉल्व किया है, लेकिन अभी एक साथ करना है, x and y. लेट x इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा? -y इक्वल टू -2, y will be 2. इसको भी अपन -2 से डिवाइड करके we can get the x and the y intercept. Okay, 0 and 2. Now let x is equal to 1. तो कितना आएगा बेटा? 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 2 minus y is equal to -2. Minus y is equal to -4. Y will be 4. Correct? Now let y is equal to 0. Let y equal to 0. तो कितना आएगा? 2x minus y equal to -2. y की जगह अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे 0. x कितना आएगा बेटा? -y. So these are the 3 points. इन तीनों पॉइंट्स का अपन निकालेंगे. तो पहले ये वाली लाइन निकालेंगे, दोनों लाइन अलग अलग निकालनी है अपने को. We don't have to confuse both the lines together. नहीं, एक एक लाइन निकालनी है बेटा. पहले the x axis and the y axis यहाँ पर अपने को नेगेटिव करना है. 1 2 3 4. 1 2 3 4. -1 -2 -3. यहाँ पर भी -1 and -2. So first point is 0 0, that is the origin. Second point क्या है बेटा? 1 1 and 2 2. ये पहली लाइन बनेगी अपनी 1 1 and 2 2. Join these 3 points. This will be our first line. कौन सी लाइन है बेटा ये? This is x minus y equal to, greater than या less than, पार्ट में देखना है. यहाँ पर equal to वाली लाइन. और दूसरी क्या है बेटा? 2x minus y equal to -2. पहला पॉइंट है x is 0, y is 2.
x is 0, y is 2, x is 1, y is 4. X is 1 and y is 4, and then x is minus 1, y is 0. X is minus 1 and y is 0. So these are the 3 points. We can join them with a straight line. Okay beta, this is that line. कौन सी line है बेटा ये? We should have changed the color, कोई बात नहीं. This is 2x minus y equal to minus 2. इस तरीके से सबसे पहले अपन ने क्या किया बेटा, दोनों इक्वेशन के लाइन बना लिए. दोनों इक्वेशन के लाइन अपन ने बना लिए, बराबर. I'll give you some time to write it down and then we'll go further. ओके, अब क्या करेंगे देखो बेटा. अब पहले जो लाइन है x माइनस वाई वो क्या है, लेस देन 0 है. x माइनस वाई इज लेस देन 0. ओरिजिन से जाती है तो ओरिजिन ये वाला नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0. 1 minus 0 is less than 0. Okay, is it true or false? 1 is less than 0. True है कि false है बेटा? It is false. So 1 0 is not in the feasible half. In the feasible half तो अपन उसके opposite जाएंगे. 1 0 इधर है ना, तो अपन ये लाइन के इधर जाएंगे, ये लाइन के इधर जाएंगे. करेक्ट. ओके, ना दूसरी लाइन को भी देखना है बेटा. 2x minus y greater than equal to minus 2. अगेन वो पॉइंट डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा. सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0. तो कितना था बेटा, 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2 व्हिच इज ट्रू. तो ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट है. वी हैव टू गो टुवर्ड दिस पॉइंट. तो ये लाइन के इधर जाना है. तो व्हाट विल बी द फिजिबल रीजन? ये जो शेडेड पार्ट है, द शेडेड पार्ट इज द फिजिबल रीजन. दोनों को जो कॉमन है ना बेटा, दैट इज आवर फिजिबल रीजन. अब इसमें अपने को देखो बेटा, ये लाइन के अपने को सिर्फ ये साइड को जाना है और ये लाइन के ये साइड जाना है. तो फिर दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आएगा बेटा? दिस इज द कॉमन रीजन. राइट फ्रेंड्स, आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. You just note it down. I'll give you some time and then we can go for the second one. If you have not understood better, please comment. Okay, the second one देखो बेटा, 2x plus 3y is greater than equal to 12 and minus x plus y is less than equal to 3. X is less than 4 or equal to 4 and y is greater than or equal to 3. Correct बेटा? अब देखो बेटा, there are 4 lines which we have to draw in this one. इसके पहले 2 ही थे, अभी अपने को 4 बनाने. करेक्ट, बना लेंगे. पहले 2x plus 3y equal to 12 वाली लाइन बनाएंगे. तो क्या आएगा? We can divide this by 12. 2x upon 12 plus 3y upon 12 equal to 12 upon 12. तो कितना आएगा बेटा? x upon 6 plus y upon 4 equal to 1. Okay, so x intercept is 6 and y intercept is 4. Immediately we will draw the line. लेकिन वो बाद में. अभी दूसरा देखो बेटा, minus x plus y equal to 3. डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आएगा? x upon minus 3 plus y upon 3 is equal to 1. तो यहाँ पर x intercept is minus 3, y intercept is plus 3. तो पहला लाइन, we'll draw the lines, all the 4 lines. पहली लाइन ये वाले निकालेंगे बेटा. x इंटरसेप्ट इज 6, 4 5 and 6. This is the x intercept 6 0. y intercept 4 है बेटा. 1 2 3 and 4. Join these two and it completes the first line. कौन सी थी बेटा first line? 2x plus 3y equal to 12. अब देखो बेटा, ये ग्रेटर देन है
दिस इज ग्रेटर देन 12, सारे के सारे पॉजिटिव है। ग्रेटर मतलब क्या आएंगे बेटा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये साइड को अपन जा सकते हैं। ओके, ये लाइन के इधर नहीं आ सकते, ये लक्ष्मण रेखा हो गई बेटा। लक्ष्मण रेखा अपन क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस किया तो क्या होता है आपको पता है, पूरी रामायण हो जाती है। ओके, नाउ द सेकंड लाइन इज x इंटरसेप्ट इज -3, तो अपने को माइनस में जाना पड़ेगा, -1 -2 -3, दिस इज द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज +3, दिस इज दैट। तो अपन क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट, उनको नाम दे देंगे बेटा -x + y = 3। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव है, इसके लिए अपन डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड द ओरिजिन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट x = 0 एंड y = 0। क्या था बेटा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, therefore we have to go towards the origin, we have to go towards the origin, मतलब ये साइड को अपने को जाना है। तो कौन सा है बेटा फिजिबल रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर अपन नहीं आ सकते है कि नहीं, ये लाइन के इधर जाना है अपने को, ये लाइन के इधर और ये लाइन के ऊपर जाना है, सो दिस विल बी द फिजिबल रीजन। अब नेक्स्ट है बेटा x इज लेस देन 4, अब x इज इक्वल टू 4 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, तो इस तरह से ये लाइन आएगी बेटा, दिस इज x इक्वल टू 4। अब उसमें क्या है बेटा, लेस देन 4 है, लेस देन मतलब क्या है बेटा, टुवर्ड द ओरिजिन, करेक्ट ना, लेस देन है मतलब टुवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये साइड की सिर्फ ये रीजन में जाना है। ये ट्रायंगुलर रीजन आता है बेटा, कॉमन रीजन में क्या आएगा, यहाँ पर तीनों आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इन दिस ट्रायंगल। नाउ द लास्ट इज y is greater than 3, now this is y is greater than 3, ये जो लाइन है इट इज y = 3, अब ग्रेटर देन है मतलब इसके ऊपर जाएंगे, we have to go यहाँ पर, so what is the common region, कॉमन रीजन आएगा दिस, जो सब में कॉमन है, करेक्ट ना, which satisfy all the solution। ये वाला पार्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज अपने को ये लाइन के ऊपर जाना है, सो दिस विल बी द फिजिबल रीजन। तो ऐसे टाइम में क्या करो बेटा, आप इसको इस तरह से बताओ, द कॉमन शेडेड रीजन इज द, और कॉमन रीजन को अलग कलर से बताओ, कॉमन शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन, इज द फिजिबल रीजन। आपका 12th स्टैंडर्ड का भी एक चैप्टर हो गया बेटा अभी 11th में, सब कुछ इतना ही है, एक छोटा सा पार्ट और है जो बाकी है वो आप 12th में देखेंगे, बाकी सब कुछ हो गया बेटा 12th स्टैंडर्ड का इसमें। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, अगर नहीं ना तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड वन। थर्ड वन देखेंगे बेटा अपन, 3x plus 2y is less than 1800, 3x plus 2y is less than 1800, 2x plus 7y is less than 1400, दो ही लाइन निकालनी है। First is 3x plus 2y is less than equal to 1800 and 2x plus 7y is less than equal to 1400, करेक्ट। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, we can divide it by 1800 ताकि we get the x and the y intercept, 1 मिलेगा, 1800 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x upon 600 y upon 900 is less than 1। ओके, तो x intercept is 600, y intercept is 900। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो बेटा, we will divide by 1400, 2x upon 1400, 7y upon 1400 is less than equal to 1, x upon 700 plus y upon 200 is less than equal to 1, दोनों भी less than equal to 1 है बेटा, and we have to draw the common graph of both these equations। तो नीचे लेंगे अपन ताकि यहाँ पर बैठ जाए, we get enough space for it। ओके, अब ये जो लाइन है
स्केल क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 100, 200, 300, 400, 500, कहाँ तक जाना है देखो बेटा, इसमें मैक्सिमम 700 तक जाना है, 600, 700 और एक निकालेंगे 800, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप देखो, ठीक है नहीं। और ऊपर देखो बेटा y कोऑर्डिनेट पे कहाँ तक जाना है मैक्सिमम, y एक्सिस पे मैक्सिमम जाना है आपको 900 तक, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 900। ओके, तो इसमें देखो बेटा x पर 600 और y पे 900, join them with a straight line, this completes this first equation। कौन सा था बेटा वो, 3x plus 2y equal to 1800। now सेकेंड में क्या है देखो बेटा 700 एंड 200, x पे 700 है और y पे 200 है, so join them another with a straight line। ओके, अब ये कौन सी है, जैसे 2x plus 7y equal to 1400। अब दोनों भी देखो बेटा, दोनों भी सब पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड लेस देन है, लेस देन मतलब क्या करते हैं बेटा अपन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब अभी देखो बेटा ये लाइन की ओरिजिन इधर है, ओरिजिन की तरफ जाना है ना, तो वी कैन ओनली गो दिस साइड, और ये को भी ओरिजिन में जाना है ओनली दिस साइड, तो विच विल बी द फिजिबल रीजन, ये लाइन के नीचे और यहाँ तक, दिस विल बी द फिजिबल रीजन, क्योंकि उसने x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो अपन नीचे भी नेगेटिव रीजन में भी जा सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 रहेगा तो नेगेटिव रीजन में अपन नहीं जा पाएंगे। ओके, सो दिस इज द रीजन, this is the visible region, the shaded region is the visible region। okay beta, but that this problem is also complete, 3 problems now are over of this exercise, the remaining problems we'll see tomorrow, and tomorrow itself will be continuing with the next chapter, that is the last chapter of this part 2 and also of our syllabus। we are almost towards the end of the syllabus, एक ही चैप्टर बाकी है बेटा 3-4 लेक्चर में, मतलब बाय दिस वीक वी विल बी कंप्लीटिंग दिस। अगर आपको कोई डाउट है ना, आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी एक लेक्चर में आके मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो कि दीस आर द डाउट, वी कैन रिपीट दैट पार्ट अगेन, कोई भी चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन वो अपन करेंगे आफ्टर दिस लास्ट चैप्टर इज ओवर। उसके पहले आप मुझे बता के रखो कि सर ये चैप्टर अपने को वापस करना है, वी कैन रिवाइज दैट आफ्टर द नेक्स्ट चैप्टर इज ओवर। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस, एक ही चैप्टर बाकी है बेटा, एंड वी विल कंप्लीट दैट within this week। Till then, bye friends, we'll meet again tomorrow।